Hi guys, this is Piyush once again and welcome. In the previous lecture we learned about functions. Functions क्या होते हैं, function कैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद हमने functions के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. इस lecture में हम लोग recursion पढ़ेंगे. What is recursion? I'm going to tell you. आप जानते हैं function को call किया जाता है, function को हम call करते हैं. What if a function calls itself? हमेशा जानते हैं कि मेन फंक्शन से हमने हमेशा या तो ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया था या फिर सेकंड लेक्चर उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने चेक नाम के फंक्शन को कॉल किया था. मेन फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता है. क्या होगा अगर एक फंक्शन खुद ही को कॉल करे. मान लीजिए एक फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू दी है 10 और वो वैल्यू हम इस फंक्शन को बार बार कॉल करें और उस फंक्शन के अंदर वैल्यू को एक एक डिक्रीमेंट भी करते जाएं. लाइक 10 है, उसके बाद 9 हो जाए और लास्ट में एक कंडीशन दे दें कि एक मिनिमम वैल्यू दे दें. इफ़ द वैल्यू इज़ डबल इक्वल टू 0 देन एग्जिट. इस तरह से तो रिकर्शन में यही होता है. रिकर्शन इज़ व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्रामिंग से रिकर्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिकर्शन. ओके, यस. सो क्योंकि रिकर्शन है तो हम फंक्शन का यूज़ ऑब्वियसली करेंगे. तो सबसे पहले अपना फंक्शन बनाते हैं. नहीं, फंक्शन नहीं बनाते, हम प्रिंट करेंगे. क्या प्रिंट करेंगे? हम यूज़र से एक वैल्यू चाहेंगे, एंटर अ नंबर, जिसका यूज़र चाहता है फैक्टोरियल निकालना. हम रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे एक फंक्शन से. वो फंक्शन हमारा नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा. फैक्टोरियल क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं. फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 मल्टीप्लाई करे चाहे ना करे. इस तरह जो भी नंबर है उस नंबर से लेके 1 तक के नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर का फैक्टोरियल आ जाता है. तो हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे बाय यूजिंग रिकर्शन. चलिए इसको रीनेम कर देते हैं फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्शन. अब ठीक है, तो एंटर नंबर, स्कैनर, %d एंड से नम. ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम कर देते हैं और एक फैक्ट नाम का नंबर भी ले लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल, जिसमें हमारा फैक्टोरियल स्टोर होगा. ठीक है, तो अब हम करते हैं फैक्ट इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करते हैं. लेट्स से फैक्टोरियल, हमारे फंक्शन का नाम फैक्टोरियल होगा. ठीक है, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे? नम. इस फंक्शन से फाइनली फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी और वो जाएगी फैक्ट के अंदर. ठीक है, तो फाइनली मेन के अंदर हमारा फैक्ट में जाएगी वैल्यू. उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d. पहला वाला %d नम, दूसरा वाला फैक्ट. द फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट. ठीक है, ये आपका मेन बन गया. फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हमने बनाया था. ठीक है, तो फैक्टोरियल के अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए नम दिया है तो हमें एक यानी कि इंटीजर नंबर इंट से x ले लेते हैं. ठीक है, अब क्योंकि हम मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन तो हमें प्रोटोटाइप भी लगाना पड़ेगा. क्योंकि हमारा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका रिटर्न टाइप इंट होगा, ना कि वॉइड होगा. ठीक है, इंट फैक्टोरियल. प्रोटोटाइप में हमेशा सेमीकोलन आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. इंट. ठीक है, इफ x डबल इक्वल टू 1, ये वो कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था, याद है कि जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक मिनिमम वैल्यू होगी. इफ़ x डबल इक्वल टू 0 तो वो एग्जिट हो जाएगा. इस तरह की एक बेस वैल्यू देनी पड़ती है, अदरवाइज वो हमेशा ही एक वैल्यू कम होते होते 0 के बाद माइनस में चला जाएगा और इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा वो. इसलिए तो इफ़ x डबल इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1. ठीक है, ये इसलिए है, ये बेस वैल्यू के लिए. याद है, अगर 3 फैक्टोरियल होता है तो वो किसके बराबर होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1. तो हर एक नंबर में लास्ट में ये 1 होता है. 1 के बाद 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 होगा तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा. इसलिए तो ये लास्ट की बेस वैल्यू जो 1 है, इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए हमने रिटर्न 1 किया है. ठीक है,
तो अगर क्योंकि हम हमेशा डिक्रीमेंट करेंगे, x की वैल्यू मान ली 5 है तो 5 के बाद 4 होगी, 4 के बाद 3 2 1 ऐसे चलती जाएगी, लेकिन जैसे ही 1 होगा तब ये रिकर्शन से बाहर आके सीधा 1 रिटर्न कर देगा और बाहर निकल जाएगा। एल्स में देखिए क्या रिटर्न करेंगे, रिकर्शन का सबसे मेन पार्ट यही है। मैंने शायद आपको बताया नहीं, रिटर्न के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप 1 या 0 दें, रिटर्न के अंदर आप एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं जो कि किसी एक इंटीजर वेरिएबल में एग्जीक्यूट हो। और इस रिटर्न टाइप से मुझे याद आया, फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने नहीं दिया इंट, ओके, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। एल्स रिटर्न व्हाट, रिटर्न x, that is this x, okay, x multiplied by factorial, I know this is kind of weird for you, ये फर्स्ट टाइम इसलिए x माइनस 1। इसको उसी एग्जांपल से सोचिएगा जो मैंने आपको ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में बताया था। हम x में यानी कि x मान लीजिए 5 था, 5 के अंदर हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं सेम फंक्शन को और एक कम वैल्यू के साथ, यानी कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 5 थी तो रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, और जब यहाँ पे वापस से 4 वैल्यू आएगी तो रिटर्न 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1 3, यानी कि 3, उस तरह इंटू 2 इंटू जैसे ही 1 आएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 होगी तो ये इफ़ x डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी ये वाली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और वो फैक्ट में चली जाएगी। ओके, गुड इनफ? नो, ओके, सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी एरर। और बस इसमें नो एरर। एंटर अ नंबर 3 का फैक्टोरियल वैसे होता है 3 to the 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, ओके। नो, the factorial of 1 is 1, the factorial of 2 is 2 into 1, the factorial of 4 is 4 is 12 to are 24 of 24, ओके। आप 10 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं जो कि ओरली तो आई थिंक कोई जीनियस ही निकाल पाएगा। 2 4 3 2 0, I don't know whether it is true or not but you can check, okay। So that's how we use recursion and फैक्टोरियल का प्रोग्राम में भी हम लोग आपको आगे बताएंगे कैसे बनाना है विदाउट रिकर्शन, ओके। बहुत सिंपल है, बट ये भी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये भी आपके लिए। आप अगर नहीं आपको कुछ समझ आया तो आप एक लेक्चर को दोबारा देखिए, या फिर आपको कोई और चीज़ अगर पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।